नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ हूँ शंभू दयाल शर्मा। आज 22 दिसंबर 2024 सुबह लगभग 9 बजे का टाइम है। मौसम में हल्का सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा कोहरा दिखाई दे रहा है। वहीं टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। जो टेम्परेचर पिछले दिनों लगभग 9 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर था, वो अब बढ़कर लगभग 10 और 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। वहीं दिन का जो अधिकतम तापमान है वो जो 19 और 20 पर था, वो अब 22 और 23 पर पहुंच गया है। तो दिसंबर के महीने में जहां इस समय कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए थी, उस समय में, उन दिनों में मौसम घटने के बजाय, टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ रहा है। वहीं इन दिनों भयंकर कोहरा आलू के लिए वरदान साबित होता था, जो इस समय मामूली, आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेरे पीछे ये हल्का सा कोहरा जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही मामूली कोहरा दिखाई दे रहा है। जो इस साल अभी तक के सीज़न का मैं देख रहा हूँ, लगभग 55, 60, 45 से और 60 दिन के बीच की जो फसल हो गई है, उसको अभी तक जो ठंड का माहौल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने, मौसम विभाग के तमाम सारे यूट्यूब चैनल और तमाम सारे मीडिया तंत्रों के माध्यम से जो खबरें किसानों के पास आ रही हैं, और जो मोबाइल में जो मौसम का हालचाल दिखाता है उसके माध्यम से अगर जानें, तो वो भी कोई किसान हित का या आलू हित का या आलू के सही मुफीद नहीं लग रहा है। उसमें भी काफ़ी सारी कई तरीके की दिक्कतें। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत अब ये से सामने आने वाली है कि 22 से 28 दिसंबर तक वातावरण बारिश का होने जा रहा है, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर में बदलाव और बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। लेकिन 28 के बाद भी ऐसा नहीं है कि एकदम से माहौल अच्छा हो जाएगा और 28 के बाद ऐसा माहौल बन जाएगा जो आलू की फसल के लिए एकदम मुफीद होगा और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। 28 के बाद मैं ये कहूँगा 1-2 जनवरी के बाद और 10 जनवरी तक मौसम टेम्परेचर और वृद्धि करेगा। जो टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम और अधिकतम लगभग 17-18 डिग्री होना चाहिए था, 14-15 होना चाहिए था, वो ऐसा न हो के टेम्परेचर में और बढ़ाव आ जाएगा, जो 24, 25, 26 तक जा सकता है दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर लगभग 15-16 तक चला जाएगा। जो इस समय के लिए खासकर जनवरी 25 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के मध्य जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा विचित्र कहानी इस साल 2025 में देखने को मिल रही है। ये मुझे एक आलू के लिए बहुत ही ख़राब समय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस साल फसल को ठंड का जो मिलना चाहिए था मौसम, वो नहीं मिलता दिख रहा है। तो इससे मेरे किसान साथियों, आपके लिए मेरा एक सजेशन है। वो सजेशन ये है कि आप किसी प्रकार अपनी फसल को, जो आने वाला समय है, खासकर आप ये मानिए 1-2 दिन बाद, आज 22 हो गया तो 23-24 से आप मान लीजिए, या 23 से मान लीजिए, या आज के शाम से मान लीजिए, और आगे आने वाले 10 जनवरी तक ये मौसम बेहद विचित्र रहने वाला है। इसकी कल्पना मौसम वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा मौसम रहने वाला है। तो आप विशेष ध्यान रखिए अपनी फसलों का, जिससे आपको किसी प्रकार का अगर कोई नुकसान या समस्या होती है तो उसको आप तुरंत उसका समाधान देख सकें। और साथियों, मैं आपको बता दूं हमारे भारत का जो कृषि विभाग है और हमारा जो किसान है, ये दोनों हैं एक दूसरे के सहयोगी, लेकिन सहयोगी नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो मौसम में किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव आता है और इससे अगर किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो वो 100% किसानों को अपने बलबूते, अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से, अपने आसपास के लोगों के सहयोग से या अपने खुद के ही तंत्रों से उसको मैनेज और सॉल्व करना पड़ेगा। इन चीज़ों को मदद करने के लिए किसी भी प्रकार का कहीं कोई तंत्र हमारे आसपास हमें दिखाई नहीं देता है। और ख़ासकर अगर आप सरकारी तंत्र की बात करें, विभागीय बात करें या किसी सिस्टम की बात करें, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई किसी प्रकार का ऐसा सिस्टम है
जो किसानों को इस विषय पर जागरूक कर रहा हो, उनकी जो आगे आने वाली समस्या है उसके लिए उनको प्रेरित कर रहा हो कि इसको इस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं, अगर ये होता है तो इसका समाधान ये होगा, अगर ऐसा होता है तो इसका समाधान ये होगा। और सरकार आपके साथ खड़ी है, विभाग आपके साथ खड़ा है, या ऐसा कुछ कहीं मुझे तो नहीं दिखाई देता। मैं भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ, मैं फतेहाबाद क्षेत्र से हूँ। फतेहाबाद क्षेत्र में मैं भी काफ़ी अच्छा अपना एक्टिविटी रखता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश या ऐसी कोई प्रक्रियाएँ आ रही हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए मेरे किसान साथियों, फसल आपकी है, मेहनत आपने की है, पैसा आपने लगाया है, उम्मीदें आपको हैं। इससे आपको ही, इससे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो समाधान भी आपको ही ढूंढना है, आपको ही इससे लड़ना है, आपको ही इससे अपने आप को बचाना है। तो साथियों, अब आगे आने वाला जो समय है 22-23, मान लीजिए आज 22 हो गई तो 23 से शुरू हो जाएगा, 23 से और लगभग 10 जनवरी तक, 22 से 28 तक तो ये वातावरण रहेगा, बादल जैसा, बारिश के आशंका है। लेकिन 28 के बाद भी आपको शांति या सहूलियत या आपको चिंता मुक्त होने की मुझे स्थिति नहीं लग रही है। 22 के बाद टेम्परेचर में बेतहाशा वृद्धि, जो और दूसरे सालों में, दूसरे समय में जो डाउन होता था वो बढ़ रहा है, जो एक विशेष खतरनाक संकेत आलू के लिए दे रहा है। तो इससे बचाव के लिए आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखें, हर प्रकार से अपनी फसल की रक्षा करने हेतु निगाह रखें और अपने आप को सचेत रखें। साथियों, मेरा आपसे यही कहना है, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए मैं सिर्फ आज आपको यही कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार अपनी फसल पर विशेष ध्यान रखिए और अपनी फसल को बचाने हो तो वो समुचित प्रयास जो आपके पास हैं वो बताइए। और साथियों, जो एक्सपीरियंस किसान हैं वो मैं चाहता हूं मेरे इस वीडियो पर अपने कमेंट के माध्यम से अगर वो क्या कर सकते हैं तो वो दूसरे किसानों को भी बताएं, जिससे सभी अपनी फसल की रक्षा कर सकें। साथियों, 2025 में आलू में किसानों को जो पैसा 2024 में नहीं मिला उससे अधिक पैसा मिलने वाला है। इसलिए वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी फसल की रक्षा कर लेंगे, उसको समुचित तरीके से तैयार करके और मार्केट में लाएंगे, तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल खेत पर ही तैनात कर दीजिए और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या दिखती है तो उसका तुरंत समाधान करिए। धन्यवाद साथियों। एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रोज़ाना सुबह 9 बजे और शाम को 3 से 4 बजे तक लाइव रहूँगा। और जितने भी अपडेट्स इस समय में, इस बीच में रोज़ाना के आते हैं, और मैं लोगों से भी बात करूंगा, कुछ एक्सपीरियंस पर्सन से लोगों से भी बात करूंगा। और आलू के विषय में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी मुझे मिलती है, अगर समस्याओं से समाधान का कोई तरीका मुझे मिलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के बीच में अगर हो सके आपकी मेहरबानी तो शेयर भी करिए, साथ में लाइक करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और आपको मेरे माध्यम से अगर कोई लाभ मिल सकता है तो उसको लेने का भी प्रयास करिए। धन्यवाद साथियों।